देखिए, सबसे पहले तो हमारे रामनगर के प्राइमरी कुछ मुद्दे हैं जो पिछले कई सालों से हम देखेंगे तो वो जो है पेंडिंग के पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों से यहाँ पर दो तीन मुद्दे जो हैं वो गरमाए हुए हैं। रेडी जोन की बात, आप रेडियो की बात करेंगे, और कंजेशन, खासकर कंजेशन जो बस स्टैंड में जो गाड़ियां बढ़ चुकी हैं और आबादी भी बढ़ चुकी है, और उस वजह से रामनगर के बस स्टैंड में कंजेशन है, उसके ऊपर है। और आप लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल की भी जो दयनीय हालत, जो यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, उसके साथ साथ तो जो यहाँ पे सेटअप है, वहां पे जहां पे एक्सरे मशीनें हैं या अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, वो भी जो है उनकी भी दयनीय हालत है। लोगों को उम्मीद हुई थी नई सरकार से, नए नुमाइंदों से, कि हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हमारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो निवारण करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन बड़ा बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि हम देखते हैं कि विधायक साहब टूर लगा रहे हैं, हॉस्पिटल का टूर भी लगाया, बस स्टैंड का टूर भी लगाया, लेकिन मुझे लगता है कि एक कड़ी नीति बनाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब खुद एक पढ़े लिखे शख्स हैं। यहाँ के सुनने में आया है कि एसडीएम साहब भी बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और अच्छी पर्सनैलिटी है। तो मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, एक आपके मीडिया के माध्यम से, कि एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। रेडी वालों को, गरीबों को तंग करने से अच्छा है कि आप इनका एक कोई परमानेंट सोल्यूशन बनाएं। यहाँ की मेटाडोर्स के लिए एक नया कोई समाधान ढूंढे, उनको कहीं शिफ्ट करें, ताकि जब मेटाडोर जहां शिफ्ट हो जाएंगे, ऑटो स्टैंड शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो है लोग उतरेंगे, और सब्जी और फ्रूट वाले जो हैं वो वहां पे भी अपनी सब्जी जो है, फ्रूट जो है वो बेच सकते हैं, अपना पालन पोषण कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि विधायक जी हॉस्पिटल में भी गए, लेकिन हॉस्पिटल में आपने खुद सुना होगा कि वो बीएमओ साहब को फोन तो करते हैं, लेकिन बीएमओ साहब द्वारा क्लियर वहां पे उनको बता दिया गया कि यहाँ पे काम इतने कम स्टाफ के साथ नहीं होता है। तो मैं समझता हूं कि बीएमओ साहब ने सच्चाई का साथ दिया, और सच में यहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है, और यहाँ वर्कलोड इतना है। पसमानदा इलाके हैं, बसंतगढ़ के इलाके से, चौकी कटवालत के इलाके से, चनूनता के इलाके से, और मजोड़ी, ये सारा जो बेल्ट है वो रामनगर के हॉस्पिटल पे डिपेंड है। लेकिन अगर यहाँ के हॉस्पिटल की ऐसी कंडीशन होगी तो मुझे लगता है कि इसमें सुधार करना चाहिए। इसके साथ साथ विधायक जी हमारे दौरे भी लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कभी इन इलाकों में जा रहे हैं, कभी सत्या के इलाकों में जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके ऐसे हैं जिसमें विधायक जी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि वहां मुझे ऐसा लगता है कि विधायक साहब को पीछे से निर्देश मिले हैं कि ऐसे इलाकों में जाएं जहां पे आपको वोट प्रतिशत जो है वो कम मिला है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि चनूनता और यहाँ की बेल्ट में जो है वो ज्यादा टूर लगा रहे हैं, अलबत्ता उनको ऊपर की बेल्ट से ज्यादा वोट मिला है, जो मैं कहूंगा बसंतगढ़ और मरोठी के इलाकों से। लेकिन वहां के इलाकों का दौरा जो है वो विधायक साहब जो है करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो विधायक साहब के सामने, और खासकर तहसील की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो सीओ साहब हैं, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी के अधिकारी हैं, जहाँ एसडीएम साहब हैं, इस पे संज्ञान लें। और रामनगर के लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं नई सरकार से, इस एडमिनिस्ट्रेशन से, और उनकी जो समस्या जो है उसका जो है समाधान करें। आप लोग जानते हैं कि जल जीवन मिशन जो एक स्कीम चलाई गई थी, और बड़े पैमाने पे करोड़ों की खर्चा किया गया उस स्कीम में। आप देख रहे होंगे जगह जगह पाइपों के जो है वो स्टॉल लगे पड़े हैं, लेकिन उनका जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि सबसे पहले आपके पास रिसोर्स नहीं है पानी का, हमारे नाले सूख गए हैं। तो आप सबसे पहले वाटर स्टोरेज की जो है वो एक कैपेसिटी बनाएं, उसके बाद जो है वो जल जीवन मिशन जो है वो ग्राउंड पे आएगा। वरना पाइपें बिछाने से कुछ नहीं होगा, उस पाइपों में हवा नहीं जाएगी, उस पाइपों में पानी चाहिए लोगों को पहुंचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।